सिनोरा, डिडोली, डेली, मुरादाबाद में बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठी की है, जमीन इकट्ठी की है। अच्छी बात है, जायज तरीके से जितना कमाया जाए कमा लो, कोई बाउंडेशन नहीं है, मगर जायज तरीके से। मगर याद रखो ये सफानी है, खत्म होने वाली है। प्रॉपर्टी वो तैयार करो जो हमेशा हमेशा रहे, कभी खत्म ना हो। वो प्रॉपर्टी जन्नत की प्रॉपर्टी है। वो क्या है? एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहोगे, अल्लाह पाक तुम्हारे नाम का जन्नत में खजूर का दरख्त लगाएगा। सुभान अल्लाह। अब देखते हैं कौन कितनी प्रॉपर्टी, कितना अपना बड़ा बागीचा गार्डन बनाता है। बनाइए, करिए, हो बनाइए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द कीजिए और अपने नाम नेकियां दर्ज करते रहिएगा। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब फरमा दीजिए, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। कुरान का ऐलान, क्या पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं, दोनों में फर्क है। पढ़े लिखों में और बेपढ़ों में फर्क है। हाँ, इसलिए अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है, इल्म तरक्की है, इल्म लाइट है, इल्म प्रकाश है। इल्म से ही इंसान बनता है। खाने पीने से कोई इंसान नहीं बनता, खाते पीते तो जानवर भी हैं। ये कहो कि हम बिरयानी खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं तो हम इंसान है, नहीं। ये सिफत तो दूसरों में भी है, जानवर में भी है। इंसान कब होता है? इंसान का शरफ तब बढ़ता है जब उसके सीने में इल्म आता है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ये मदरसे के वसी मैदान में प्रोग्राम है और इसका मौजू ही दस्तारबंदी है। उसी के अकॉर्डिंग मैं चंद मारूजात आपकी बारगाह में रखूंगा। पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं। कौन कह रहा है? कुरान करीम कह रहा है। कैसे बराबर नहीं? एक बात मैं आपसे कहता हूँ, आपने ये मंच बिछाया, ये सोफा डाला, ये आपने अल्लाह अकबर कबीरा उलमा के लिए इंतजाम और इंसराम अलग किया। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या हमने किसी को फोन करके कहा था हमारे लिए ऊपर मंच बिछाना, हमारे लिए सोफा भी डालना, हम तकरीर सोफे पे करेंगे, हम तकरीर ऊंची जगह बैठ के करेंगे? क्या कोई आलिम साहब आपको फोन करते हैं कि हमारे लिए मंच लगाना? क्या कोई आलिम साहब कहते हैं कि हमारे लिए सोफा लगाना? फिर भी आप लगाते हो, मंच लगाते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये आप नहीं लगाते बल्कि रब लगवाता है। बेशक अल्लाह लगवाता है। कुरान करीम की एक आयत कहती है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह जिन्हें इल्म देता है उनके दर्जे बुलंद कर देता है, उनके दर्जे बुलंद कर देता है। यानी जिनके सीने में इल्म आ जाए, जिनके सीने इल्म से रोशन हो जाए, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद कर देता है। अल्लाह उनके नाम को बढ़ा देता है, अल्लाह उनकी शोहरत को बढ़ा देता है। आज दुनिया तरक्की 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 तरक्की, नाम 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 नाम, शोहरत 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 शोहरत, मेरे दर्जे बढ़ जाए, मेरे दर्जे बढ़ जाए, मेरे दर्जे बढ़ जाए। मगर कुरान में रब फरमाता इल्म वालों के दर्जे बढ़ते हैं, इल्म वालों के दर्जे बढ़ते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इल्म इम्पोर्टेंट है, इल्म अहम है, इल्म जरूरी है। कुरान करीम की आयत कह रही है। आप इसकी सीटी और कम कर दीजिए, इको थोड़ी सी और कम करते हैं ताकि इनके समझ में आए। समझ में तो आ रहा है ना आपके? बोलिए जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ, बस मैंने आपसे 10 मिनट मांगे, वो आप तवज्जो रखें। मैं तमीद मान रहा हूँ और फिर अपनी बात आगे बढ़ा के बहुत जल्दी खत्म करूंगा इंशाअल्लाह करीम। इल्म जरूरी है, इल्म से दर्जे बढ़ते हैं। मसलन एक बात मैं आपसे कहूँ, आपके यहाँ पर कोई नौकर काम करता हो और उसका बच्चा हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन हो जाए, जुमे की नमाज का वक्त आए, कोई पढ़ा लिखा नहीं जो मुसल्ला इमामत पर चला जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो अंगूठे भी देखे जाते हैं, टिकते हैं या नहीं टिकते हैं, इमाम साहब की नजरें कहाँ रहती है, इमाम साहब चौराहे पे खड़े होते हैं, किससे कलाम करते हैं, किससे बात करते हैं, इनमें भी हम नजर रखते हैं। यानी मेरी दुनिया में फिक़ह पर जो अमल है, पूरी दुनिया की बात करूं, मैं अपना तजर्बा पेश कर रहा हूं, किसी का तजर्बा मुझसे मुख्तलिफ हो सकता है, मैं अपना तजर्बा पेश कर रहा हूं। पूरी दुनिया के अंदर जो फिक़ह पर अमल है वो आपकी यूपी में है, और यूपी में मुरादाबाद और बरेली मंडल में है। मगर वरना आप पूरी दुनिया के खित्ते खित्ते को पढ़ लो, अल्लाह अकबर कबीरा। गले में टाई लग रही है, इमाम है, कोई भी लिबास हो, इमाम है, चेहरे पे दाढ़ी हो ना हो, इमाम है, पीछे से हाथ मारो, इमाम, चाहे वो नफल नमाज पढ़ते हो, वुजू है या नहीं है, कोई मतलब नहीं। मगर हमारे यहाँ पर हर अदा इमाम की देखते हो, हर सिफत इमाम की देखते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अल्लाह पाक ने आपको ऐसे खित्ते में पैदा फरमाया जहाँ इल्म वाले रहे हैं। आपका खित्ता इल्म का मरकज रहा है। ये अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान अजीम करम है। अब हिंदुस्तान ही के दूसरे सूबों में देख लो, अल्लाह अल्लाह, पूरे पूरे शहर में कोई हाफिज कुरान नहीं, पूरे पूरे शहर में कोई आलिम दीन नहीं। जब हम जाते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, उनकी अकीदतें देखकर, उनकी मोहब्बतें देखकर, बाज को तो हमने देखा। एक वाकया मेरे साथ खुद हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा। जब वो एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए आए तो उसने
मुसाफा करने से पहले अपनी स्लीपर चप्पलों को उतारा, उसके बाद में मुसाफा किया। यानी अकीदत देखिए, मोहब्बत देखिए। यानी उनके यहाँ पर आलिम नहीं, उनके यहाँ पर मुफ्ती नहीं। अब तुम्हारे घर घर में मुफ्ती है, तुम्हारे घर घर में आलिम है, तुम्हारे घर घर में हाफिज कुरान है, कारी कुरान है। तो ये अल्लाह का फजल है, करम है कि अल्लाह पाक ने आपको ऐसे खित्ते में पैदा किया है जहाँ इल्म वाले रहते हैं, जहाँ ये मदरसे हैं, मदरसे हैं, मदरसे हैं। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आपसे कहना ये चाहता हूँ, अल्लाह पाक फरमाता है कि जिनके सीने में इल्म आ जाता है, अल्लाह पाक उनके सीनों को रोशन करता है और उनके दर्जे बढ़ जाते हैं। अल्लाह, मैं कह रहा ये कहना चाहता था, अगर किसी के यहाँ पर नौकर है और उसका बेटा हाफिज कुरान आलिम दीन हो जाए, अब वो जुमे की नमाज पढ़ाने के लिए जब खड़ा होगा, अल्लाह अल्लाह, उसके बाप का मालिक आए और नियत करे पीछे में अपने नौकर के बेटे के, मुझे बताइए नियत दुरुस्त होगी? मुझे बताइए नियत दुरुस्त होगी? क्या उसकी नमाज सही हो जाएगी? अल्लाह अकबर कबीरा। यानी जो मुसल्ले इमामत पर खड़ा है, जो नमाज पढ़ा रहा है, उसके यहाँ पर जो नौकरी करता है वो उसका शहजादा है, मगर ये इल्म दीन है, ये कुरान का फैजान है, ये इल्म हदीस का मर्तबा है। बादशाह हो, प्रधान हो, विधायक हो, कितना ही बड़ा मंत्री हो, कोई भी हो, जब मस्जिद में आएगा, मस्जिद की इमामत अल्लाह अल्लाह खानदान की बुनियाद पर नहीं, विरासत की बुनियाद पर नहीं, मस्जिद का जो मुसल्ला मिलता है वो इल्म दीन की बरकतों से मिलता है, इल्म दीन हासिल करने की बरकतों से मिलता है। एक रिक्शा चालक का बेटा है, रिक्शा चलाने वाले का बेटा है, 24 घंटा मजदूरी करने वाले का बेटा है, मगर अल्लाह पाक का करम देखिए, अल्लाह पाक का एहसान अजीम देखिए, उसने कुरान क्या सीखा, पूरी बस्ती का इमाम बना दिया, बादशाह का इमाम बना दिया, बड़े बड़ों का इमाम बना दिया। अगर मर्तबा चाहते हो, दर्जे बुलंद करना चाहते हो, तो इधर आदर रास्तों में मत भटको, इधर आदर सोशल मीडिया पर भटकने की कोशिश मत करो। दर्जे बुलंद करने का एक ही तरीका है, वो तरीका ये है, कुरान का इल्म हासिल कर लो, अल्लाह तुम्हारे दर्जे बुलंद कर देगा। जब तक दुनिया में रहोगे शान से रहोगे, कब्र में जाओगे तब भी शान से रहोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी हुजूर सैयद मुफ्ती अफरोज मियां मंजरी। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म नूर, इल्म रोशनी है। नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर। इल्म तरक्की है, इल्म रोशनी है। मगर अफसोस, अफसोस है, मुझे अफसोस है अपनी कौम की हालत पर। आज दुनिया चाहती है मदरसों को और उलमा को ख़त्म कर दिया जाए। हाँ, माशाअल्लाह कारी यूसुफ साहब ने अफसर परस्ती सवाली है। हाँ, अल्लाह पाक हमारे बुजुर्गों को सलामत रखे। बोल दो यार, दूसरों की दुआओं पर आमीन बोलोगे तो अल्लाह पाक आपको भी नवाजेगा। हाँ, वह इंसान इतना लालची है, शब बारात भी आए, अल्लाह मुझे मिल जाए, अल्लाह मुझे मिल जाए, अल्लाह मुझे मिल जाए, और दिल में ये मेरा पड़ोसी फाके मर जाए, मेरी बस्ती वाला फाके मर जाए, उसकी मुझसे ऊंची बिल्डिंग हो कैसे गई, मेरा भाई मुझसे आगे निकल कैसे गया, यार बच्चे तो मेरे 5 हैं, उसके 2 हैं, फिर भी मुझसे आगे क्यों निकल रहा है। यानी अल्लाह दे रहा है और ये अंदर ही अंदर चिढ़ रहा है, अंदर ही अंदर चिढ़ रहा है, अंदर ही अंदर चिढ़ रहा है। तो हसद से सीनों को पाक करिए। जिस सीने में हसद आ जाता है उनकी जिंदगियों में जहर घुल जाता है। अगर खुशी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो तो इसे हसद का, इसे हसद का, अल्लाह अकबर कबीरा, इसे हसद का मखजन मत बनाइए, बल्कि इश्क रसूल का मदीना बनाइए। हसद से पाक हो जाइए। हसद बहुत बुरी बीमारी है, हसद बहुत खतरनाक चीज है, ये ईमान को बर्बाद कर देती है। तो हसद से पाक हो जाइए, जिससे मिलो दिल खुशादा करके मिलो, फराख दिली से मिलो। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मरना है भाई, मरना है, मरने से पहले इंतजाम करना पड़ेगा। मैं कह रहा था इल्म रोशनी है, इल्म लाइट है। दुनिया आज इल्म को खत्म करना चाहती है। दुनिया आज ये चाहती है कि मदरसे खत्म हो जाएं। आपने पिछले दिनों में देखा नहीं, हिंद का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो इस्लाम के खिलाफ है चाहती है मदरसे खत्म हो जाएं। वो बातिल ताकतें चाहती हैं उलमा खत्म हो जाएं, क्योंकि मालूम है जब तक ये किले रहेंगे ईमान पर कोई टांका नहीं डाल सकता। वाह वाह वाह। मालूम है जब तक उलमा रहेंगे कोई ईमान और अकीदे पर टांका नहीं डाल सकता। इसलिए जब जब जमाने में इनकलाब पैदा होता है तो एक आलिम दीन इनकलाब पैदा करता है। बेशक। पढ़िए हिस्ट्री जितनी आपसे पढ़ी जाए,
आप अपने हिंद को देख लीजिए, हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का तसल्लुत, बेजा जुल्म तशद्दुद, हर एक चाहता था हिंदुस्तान आजाद हो, मगर किसी की माँ ने ऐसा दूध पिलाया है जो खड़े होकर नारा लगाए। सब हिंदुस्तानी चाहते थे आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो। मरने से डरते, घर छीनने से डरते, औलाद की कुर्बानी से डरते। सब चाहते थे इनकलाबी नारा लगे, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं, किसी के बाप के खून में इतनी ताकत नहीं जो आगे बढ़े, कुर्बानी दे। तुमने तारीख नहीं सुनी, दिल्ली की सरजमी से सबसे पहला नारा देने वाला वो कोई और नहीं, एक आलिम दीन अल्लामा फजल हक खैराबादी था। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो दुनिया जानती है, जब जब दुनिया में इनकलाब पैदा हुआ है, इनकलाबी नारा देने वाला कोई आम नहीं, सच्चा पक्का सुन्नी आलिम दीन नजर आ रहा है। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, अल्लाह जवाब दे, जवाब दे। क्या कोई सिनोरा वाले हैं जो खड़े होकर नारा लगा? अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। बस आप थोड़ी सी एनर्जी दे दीजिए, मेरी नींद भाग जाएगी और फिर मैं जो आपके दिल की बातें सुनाना चाहता हूँ वो आप तक पेश कर सकता हूँ। बस आप थोड़ा सा मुझे बर्दाश्त कीजिएगा। आज दुनिया कहती है डोंट बी मुल्ला, आलिम मत बनो, आलिम मत बनो, आलिम मत बनो। जर्मनी, जापान, अमेरिका बातिल ताकतें कहती है डोंट बी मुल्ला, आलिम मत बनो, आलिम मत बनो, आलिम मत बनो। हमें अमेरिका से कोई मतलब नहीं, जापान से कोई मतलब नहीं, जर्मनी से कोई मतलब नहीं, बातिल ताकतों से मतलब नहीं, कुफ्र और शिर्क से मतलब नहीं, वो तो दुश्मन है जी। कोई मतलब नहीं। मगर अफसोस तब होता है जब हमारा मुसलमान इतनी गंदी और घटिया सोच रखे। जी जी, क्या बात है वाह। मदरसों में ताले पड़े जी, मस्जिदों के मुसल्लों पर सियासत, गंदी सियासत की जाए, है पक्के मुसलमान ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या बात है वाह। अफसोस की बात, दुनिया चाहती है मदरसे खत्म हो जाए, अफसोस की बात दुनिया चाहती है उलमा खत्म हो जाए, और ये नाम निहाद मुसलमान सिर्फ बिरयानी और गोश्त का मुसलमान, एक दिन गोश्त न मिले तो इसका पेट न भरे। जी जी, यही बात है। एक बात बहुत बड़ी कहने वाला हूं मैं जी, जब कभी आपस में टकराव हो, ये देखो सिर्फ घाटा मेरा है या दीन और कौम का है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। जी जी, आपस में टकराव होने में कौम और दीन का घाटा नहीं होना चाहिए, वरना वबाल बहुत बुरा आएगा। बेशक, याद रखो, हाँ याद रखो इस चीज को। बहुत सारी बस्तियां हैं मेरी नजर में जो अभी तक ताले पड़े हुए हैं जी, मदरसों में जी। गैरों ने नहीं, मुस्लिमों ने लगवा रखे हैं ताले जी। हैं पक्के मुसलमान, ईंट से ईंट बजा देंगे, हैं पक्के मुसलमान, और मुसलमानों की हालत ये है। यानी वो जो कह रहे हैं आलिम मत बनो, यही ये लोग भी वही काम कर रहे हैं। आज बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कहें आलिम मत बनो, आलिम मत बनो, आलिम मत बनो, मगर एक बात आप कान खोल के सुन ले जी। साइंसदान कहें कि आलिम मत बनो, आलिम मत बनो, आलिम मत बनो, आलिम मत बनो, मगर जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट, सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा इंजीनियर, सबसे बड़ा दुनिया में अक्लमंद जी जी कौन? वो आपके और हमारे नबी। बेशक, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, कितना ही बड़ा साइंसदान हो, वो चाहे चांद पे जा सकता है, चाहे आसमान को छू सकता है, नई नई टेक्नोलॉजी कायम कर सकता, मगर मुझे बताओ किसी की माँ के लाल में इतनी हिम्मत और ताकत और जसारत के वक्त की सीमा को रोक दे? क्या बात है। टाइम को रोक दे, यानी 11 बजे हैं तो 11 बजे रहे, मैं चाहूं टाइम रुक जाए तो रुक सकता है? नहीं। आप चाहो टाइम रुक जाए तो रुक सकता है, चाहे वो साइंस अमेरिका का हो, जर्मनी का हो, जापान का हो, अरब का हो, अजम का हो, हिंद का हो, पाक का हो, दुनिया के किसी भी खित्ते का हो, कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, उसको बड़े बड़े कारनामे हो सकते हैं, मगर कोई भी वक्त की सीमा को, वक्त की धारा को नहीं रोक सकता। इसलिए वक्त पर किसी का कब्जा नहीं, मगर जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट अल्लाह का नबी है, जब हदीस पढ़ो तो पता लगेगा मेरे और आपके नबी ने एक बार नहीं कई कई बार
बात है भाई, बात और दुनिया के सारे साइंसदानों को चैलेंज किया है। सारे साइंसदान अलग है, मदीने वाला मुस्तफा अलग है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। कोई वक्त को नहीं रोक सकता। कोई कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, कोई कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, एमडी हो, चाहे कितनी बड़ी, चाहे टीएम हो, कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, मगर मुझे बताओ टूटी हुई हड्डी को आन बान में जोड़ दे किसी में इतनी हिम्मत? कोई ऐसा मरहम, कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसी दवाई तैयार हुई है? चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे एम्स चले जाओ, इंडिया के बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, टांग तोड़ी और कहो कि बस मिनटों में जोड़ दे। कोई डॉक्टरी मुझे बताइए मिनटों में टूटी हुई टांग और हड्डी जोड़ सकती है? कोई नहीं जोड़ सकता। अल्लाह अल्लाह सहाबी रसूल मुस्तफ़ा की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैर की हड्डी टूट गई, चला नहीं जा रहा, दर्द हो रहा, तकलीफ हो रही है। अल्लाह 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 के रसूल ने ये नहीं कहा कि मैं हकीम नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, पहले एक्सरे करवा, उसके बाद में ट्रीटमेंट चलेगा, इतने दिन गर्म पट्टी बनेगी, इतने दिन वो वाली पट्टी बनेगी। कहा अच्छा कहाँ दर्द हो रहा? या रसूल यहाँ दर्द हो रहा। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपना लुआबे दहन लिया, टूटी हुई हड्डी पे लगा दिया, कहा मेरे गुलाम, मेरे सिहाबी अब चल के देखो। अब वो सिहाबी चल के देख रहे हैं, दौड़ दौड़ के देख रहे हैं, भाग भाग के देख रहे हैं, कहीं हिल तो नहीं रही है, कहीं हिल तो नहीं रही है, कहीं से कमजोर तो नहीं है। वापस आ गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह अब तो इतनी मजबूत हो गई है, इतनी मजबूत तो पहले भी नहीं थी। क्या बात है, जिंदाबाद। इतनी मजबूत तो पहले भी नहीं थी। अब एक बात और मुझे याद आ गई है, हजरत अली मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुई, या रसूलल्लाह मेरी आइज प्रॉब्लम है, आंखें दुख रही हैं, मैं अलम उठाने की पोजीशन में नहीं हूँ, मेरी आंखें दुख रही हैं। अल्लाह अल्लाह मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपना लुआबे दहन लिया, मौलाए कायनात दामाद रसूल हजरत अली की दुखती हुई आंख में लुआबे दहन लगा दिया, कहा अली देखो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अब तो इतना अच्छा दिख रहा है, इतना अच्छा तो पहले भी नहीं दिखता था। तो मैं कहता हूँ अरे जब लुआबे मुस्तफ़ा का जवाब नहीं तो फिर ज़ाते मुस्तफ़ा का क्या जवाब होगा? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा बोल दो यार, बोल दो, देने वाला है सच्चा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अजमत मुस्तफ़ा, जश्न दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आज डॉक्टर कहें, इंजीनियर कहें, प्रोफेसर कहें, आलिम मत बनो, आलिम मत बनो, आलिम मत बनो, मगर उसकी मानो जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट, सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा इंजीनियर। इंजीनियर कैसे? आज के दौर में तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत करके गए, कुफार पीछे पीछे गए, बोले मुस्लिम थोड़े हैं, अगर अभी कब्जा कर लेंगे तो मुमकिन है, चंद दिन और गुजर गए तो इस्लाम पर कब्जा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा नादानो ये तुम्हारी भूल थी। फिर सहाबा के मशवरे से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अजीम कारनामा अंजाम दिया, एक खंदक खोदी गई। जी बोल दो। जो मदीनतुल मुनव्वरा गए हैं वो देखा होगा, आज के दौर में वहाँ पर रोड निकाल दिया गया है, सारी अलामात खत्म है। मौलाना हाशिमुल कादरी ने भी देखा, ये भी साथ में थे, रोड निकाल दिए गए हैं। इतनी बड़ी खंदक, गहरा गड्ढा कि बड़े से बड़ा घोड़ा कोई कूद ना सके, और कूद जाए गिर जाए तो निकल ना सके। बलडोजर नहीं, आज की कोई ऐसी मशीनरी नहीं, कोई बीटेक या बीकॉम वाला कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं। अरे इंजीनियर आज बन रहे हैं। मदीने वाले मुस्तफा ने 1400 साल पहले वो अजीम कारनामा करके दिखाया है, कोई दिखा नहीं सकता। तो मुस्तफा सबसे बड़े इंजीनियर भी हैं, सबसे बड़े वकील भी हैं, सबसे बड़े साइंसदान भी हैं। अब आओ मदीने वाले मुस्तफा से पूछते हैं या रसूल अल्लाह, जर्मनी कहती है आलिम मत बनो, अमेरिका कहता आलिम मत बनो, जापान कहता आलिम मत बनो, बातिल ताकतें कहती आलिम मत बनो, मदरसे बंद करो, मदरसे बंद करो, उलमा को खत्म करो। या रसूल अल्लाह वो खैर है, हम उनकी नहीं मानेंगे, आप सबसे ज्यादा अक्लमंद हैं, आप अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब, आप अल्लाह के हबीब, आप सबसे बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान। या रसूल अल्लाह
आप बताइए, आप क्या इरशाद फरमाते हैं? आका करीम ने हम दीवानों के लिए फरमा दिया कुन आलिमन। क्या बात है, कुन आलिमन। दुनिया कह रही है आलिम मत बनो, मगर मेरे और आपके नबी फरमा रहे आलिम बनो, आलिम बनो, आलिम बनो, आलिम बनो। अब मैं जब तुमसे कहना चाहता हूँ जो कायनात में सबसे ज्यादा अक्लमंद, सबसे बड़े, अल्लाह अल्लाह जन्नत के मालिक, दुनिया के मालिक, अल्लाह अकबर कबीरा, वो मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते आलिम बनो, आलिम बनो, आलिम बनो। तो कुछ ना कुछ हिकमत तो होगी, कुछ ना कुछ तो वजह होगी, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। अल्लाह अल्लाह। आप कहोगे साहब आलिम दीन सिर्फ बच्चा पैदा हो कान में अजान पढ़ने की जरूरत, बाप मर जाए तो नमाज जनाजा की जरूरत, अल्लाह अल्लाह जुमेरात की फायदा की जरूरत, शबे बारात के हलवे की जरूरत, कूंडों की नियाज की जरूरत, अल्लाह अल्लाह। आप कहो आलिम सिर्फ कुरान खाने की जरूरत, फाता खाने की जरूरत। मैं कहूँगा आलिम सिर्फ मेरी जरूरत नहीं, आलिम मेरी जरूरत है, आलिम आपकी जरूरत है, आलिम दुनिया के खित्ते खित्ते की जरूरत है, आलिम ह्यूमैनिटी की जरूरत है। इसलिए जहाँ इल्म होता है वह गंदा नाच नहीं नचाया जाता, जहाँ इल्म होता है वहाँ सूद नहीं खाया जाता, जहाँ इल्म होता है वहाँ दलाली नहीं खाई जाती, जहाँ इल्म होता है वह कमीशन नहीं मारी जाती, जहाँ इल्म होता है वहाँ मरे मराए पे लाखों नहीं हटे जाते, जहाँ इल्म होता है फैसले गद्दी की बुनियाद पर नहीं किए जाते, जहाँ इल्म होता है चेहरा देखकर फैसले नहीं किए जाते, जहाँ इल्म होता है झूठ को फरोग नहीं दिया जाता, जहाँ इल्म होता है डीजे नहीं बजाए जाते, जहाँ इल्म होता है नाच गाने नहीं किए जाते, जहाँ इल्म होता है अल्लाह अल्लाह वहाँ ढोल तमाशों पे नाचा नहीं जाता, जहाँ इल्म होता है वहाँ बहनों को अल्लाह अकबर कबीरा गंदे गंदे कपड़े पहनाने के बाद, शादी की गलत रस्में के तरीके पे अल्लाह अकबर कबीरा नचाने के बाद स्टेटस नहीं लगाए जाते, जहाँ इल्म होता है वहाँ पर मूवियाँ फिल्में नहीं देखी जाती, जहाँ इल्म होता है वहाँ अय्याशी नहीं की जाती, जहाँ इल्म होता है वहाँ सूदखोरी नहीं की जाती, जहाँ इल्म होता है वहाँ जिनाकारी के बाजार गर्म नहीं किए जाते, जहाँ इल्म होता है वहाँ चुगलखोरी ग़ीबतखोरी नहीं की जाती, जहाँ इल्म होता है बहतान तराशी नहीं की जाती। अरे आलिम वो होता है अल्लाह पाक जिसके सीनों को रोशन करता है, और जिसका सीना रोशन होता है वो जमाने में इनक़िलाब पैदा करता हुआ नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, हुजूर सैयद मुफ्ती अफरोज मियां मंजरी। सुभान अल्लाह। आलिम बनो, आलिम बनो, आलिम बनो। बनेंगे कैसे? जो बन रहा है हम तो उनकी भी टांग खींच रहे हैं, जो चल रहा है उसे बंद करने की कोशिश में लगे हुए। कोरोना काल में मुस्लिमों की इतनी बदतमीजियां जाहिर हुई, मस्जिद में बैठा और मस्जिद में बैठे बैठे फोन कर दिया 5 से 6 हो गए, आ जाओ। है पक्के मुसलमान, मुखबिरी में सबसे आगे, दलाली में सबसे आगे, और दलाली की बात आ जाए तो मुर्दों के कफन तक में नहीं छोड़ रहे, तीजों के चने तक में नहीं छोड़ रहे। ये वो बात बता रहा हूं जो मैंने देखी है, सुनी है। कुछ बस्तियों में तीजे के चने, मुर्दे का कफन लाने के लिए कुछ बुजुर्ग तय हैं वही लाएंगे, पता लगा उनकी सेटिंग है शहर में। जो मुसलमान मुर्दे के कफन में दलाली ना छोड़े, तीजों के चनों में दलाली खाए, है मुसलमान, है मुसलमान। किस चीज का मुसलमान? सोचने वाली बात है पक्के ईंट से ईंट बजा देंगे, कोई है मुकाबले में आ जाए? मैं किसी से कोई कमजोर हूं क्या? मगर कब तक आखिर मौत है, आखिर मौत है, मरना है, मरना है। देख नहीं रहे हार्ट अटैक, शुगर, फूला फूला फूला। आज ही मैं तो हॉस्पिटल में गया, कोसमोस में गया, अल्लाह अकबर कबीरा, आईसीयू में गया। एक मौत खाना है वो, हर 5 मिनट पे एक लाश निकलती है। बाज मरीज ऐसे देखे गए कि उनके इलाज करवाने वाले तक मौजूद नहीं है, पैसा बहुत है, इलाज करवाने वाले तक मौजूद नहीं है। कोई खतरनाक बीमारी लग जाए, पैसे की जमीन की कोई हैसियत है, जिस्म की कोई हैसियत है? ये खूबसूरत बाल इधर झटके मारे, उधर झटके मारे, ये रुखे राना, ये चश्माने गजाला, साहब बड़ा नाज है अपनी जिस्म पर, अपनी जसामत पर, खूबसूरती पर, हुस्न तजम्मुल पर। कब तक? कोई खतरनाक बीमारी लग जाए, इंसान का ढांचा समझ में नहीं आता, इंसान की हैसियत क्या है। अरे बड़े बड़े सत्ताधारी दुनिया में आए हैं जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे,
जिनके बड़े बड़े नाम, जिनके बड़े बड़े नारे थे, दुनिया में ऐसे आए हैं। फिरौन का नाम सुना है तुमने? फिरौन का कहता था ना रब्बुकुमुल आला, तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। कौम से कहता था मैं सबसे बड़ा रब, मैं सबसे बड़ा रब। गेट भी ऐसा बनवाए रखा, कोई डायरेक्ट नहीं आ सकता, गर्दन झुका के आता था, सजदा करते हुए आता था। नारा लगाता था ना रब्बुकुमुल आला, तुम्हारा सबसे बड़ा रब, तुम्हारा सबसे बड़ा रब, तुम्हारा सबसे बड़ा रब मैं हूं। मगर अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को भी उसी साल पैदा किया जिस साल लड़कों को मारने की प्लानिंग बनाई गई। पहले भी आ सकते थे, बाद में भी आ सकते थे। कन्नई फिरौन उसी साल भेजूंगा जिस साल मारेगा, और मैं बचाऊंगा। अगर तुझ में हिम्मत है तो मार के दिखाना। बेशक बेशक। और कमाल ये है तेरे ही घर में पलवाऊंगा। वाह, बोल दो जरा, क्या बात है। कमाल ये है तेरे ही घर में परवरिश। जिसे तुम मारने की बात कर रहा है, जिसे तुम मिटाने की बात कर रहा, तेरे ही घर में पलेगा, उसी साल पैदा होगा, और तुम मार के दिखाना। अल्लाह जिसे रखे कौन उसे चखे। समझते नहीं हो आप कुरान पढ़ के? आप समझते नहीं हो उलमा की तकरीरें सुन के? फिरौन कहता ना रब्बुकुमुल आला, तुम्हारा सबसे बड़ा रब, तुम्हारा सबसे बड़ा रब, तुम्हारा सबसे बड़ा रब। मगर जब मूसा अलैहिस्सलाम निकले अपनी कौम को लेके, आपने सुना होगा, वाकया सुनाना मेरा मकसद नहीं, समुद्र में कहते हैं दरियाए नील मिस्र में वाक़ है, मैंने देखी है, रिवायतें और भी हैं। डंडा मारा, अल्लाह पाक ने दरिया में रास्ते निकाल दिए। दरिया में रास्ते निकल गए, दरिया में निकल गए मूसा अलैहिस्सलाम आपकी कौम। फिरौन कहने लगा जब मूसा निकल सकता है तो मैं तो सबसे बड़ा रब हूं, मैं क्यों नहीं निकल सकता? क्या तू जाके तो देख, मूसा निकलेगा और तू धसेगा। गया डूबना शुरू। आमन तो बेरब्बे मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आया। मरता क्या ना करता, मगर अब गई भैंस पानी में, अब होने वाला क्या है, पहले ही करना था। अल्लाह अकबर कभी रखा, ईमान काम नहीं। फिरौन डूब गया। कुरान करीम ने बयान किया, फलियौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया। हम फिरौन की लाश को बाकी रखेंगे ताकि आने वाले लोग फिरौन के लाशे को देख के इबरत हासिल करें। आपने गूगल, यूट्यूब, फेसबुक पर पढ़ा होगा, देखा होगा, आज भी फिरौन का लाशा मिस्र काहिरा जो राजधानी है उसके म्यूजियम में अजीब अजाइब घर में उसका लाशा रखा है। जब मैं मिस्र गया पिछले साल तो मैं फिरौन के लाशे को स्पेशली देखने के लिए गया। किसे देखने के लिए गया? मनहूस को देखने के लिए। फिरौन कोई देखने की चीज है? उस मनहूस को मैंने देखने के लिए स्टूडेंट वीजा पे 1000 रुपये उस वक्त खर्च किए थे। अल्लाह अल्लाह, नॉर्मली 2000 रुपये इंडियन करेंसी के मुताबिक किराया लगता था, मगर मैं स्टूडेंट वीजा पे उस वक्त 1000 रुपये इंडियन करेंसी का लगा। मैं मनहूस को देखने गया, इसे देखूं तो सही, इसकी सत्ता कहाँ है, इसकी अकड़ कहाँ है? आज भी इसमें अकड़ बाकी है, इसकी सत्ता बाकी है, या फिर कुछ खत्म हो गई? अल्लाह अल्लाह, जब मैं म्यूजियम में गया, फिरौन के करीब गया, मुझे हंसी आई। मैं कहने लगा करीब खड़े होकर, फिरौन तेरी अकड़ कहाँ है, तेरा नारा कहाँ है? कहता था सबसे बड़ा रब, सबसे बड़ा रब, सबसे बड़ा रब। ये बता तेरा नारा कहाँ है, तेरी सत्ती कहाँ है, तेरा सत्ता कहाँ है, तेरी कुर्सी कहाँ है, तेरी रियाया कहाँ है, तेरी कौम कहाँ है, तेरी इमारतें कहाँ है, तेरा खजाना कहाँ है? आज तेरी हालत ये है, तुझे देखे तो देखने के बाद चीख निकल जाए। इतनी बड़ी पोजीशन में, इतनी बुरी हालत में तुझे देख के डर लगे, शैतान से भी बुरा तू लगता है। अल्लाह अल्लाह, मुझे दर्श मिल गया। ए लोगों, इस दुनिया में जिंदा रहना चाहते हो तो किसी मुसलमान को दबा कर नहीं, किसी कौम पर जुल्म करके नहीं, गरीबों पर जुल्म ढाकर नहीं। इसलिए बड़े बड़े सत्ताधारी आए, उनके नाम खत्म हो गए, उनके काम खत्म हो गए, उनके महलात खंडरात में तब्दील हो गए, उनकी सत्ता में आग लग गई, उनकी कुर्सियों में आग लग गई। अल्लाह अल्लाह, फिरौन आया था, फिरौन खत्म, फिरौन का मिशन खत्म। मूसा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। और करबला के मैदान में एक फिरौन और निकला था जिसे दुनिया यजीद कहती है। तुमने देखा, यजीद खत्म, यजीद का मिशन खत्म। मेरा आका हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। अल्लाह अकबर। जवाब दे, जवाब दे। जवाब नहीं भैया।
चाहते हो तो कौम के लिए करो, पेट के लिए करोगे। मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा मुफ्ती आकिल साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया इरशाद फरमाते हैं, बेटा, उन्होंने फरागत के वक्त एक नसीहत की थी और मुझे बहुत याद है अच्छी तरीके से। पेट के लिए करोगे मर जाओगे, पेट फूल जाएगा, तुम्हारा नाम खत्म हो जाएगा। कौम के लिए करोगे हमेशा जिंदा रहोगे। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। एक बात बताओ, आला हजरत अजीमुल बरकत को 100 कुछ साल इस दुनिया से गए हुए हो गए, विधायक रहे, प्रधानमंत्री, सीएम, मिंबरी तक नहीं लड़ी। गांधी जी मिलने गए थे, मिलने से इनकार कर दिया। बरेली है बरेली, समझौता नहीं है। बड़े बड़े दबाव डाले गए, मिल लो। बड़े मौलाना साहब गांधी जी मिलने के लिए आए, कहा रजा से मिलना क्यों चाहते हैं? उन्हें मेरे दीन से कोई मतलब नहीं, मेरा दीन और, उनका दीन और, उनका मजहब और, दीन के मुतालिक तो कोई बात होगी नहीं। रहा दुनिया, दुनिया की गरज से मिलना चाहते हैं। जब रजा ने अपनी दुनिया की परवाह नहीं की थी, औरों की क्या परवाह करेगा? पूछा हुजूर फिर किस चीज की परवाह, तुम्हारा मिशन क्या? तो आला हजरत ने कहा, मेरा मिशन ये है जो आज भी गुंबद आला हजरत से सदा रही है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मेरा मिशन तो ये है या रसूल अल्लाह, आपके नाम पर जीऊंगा, आपके नाम पर मरूंगा। और जब ये मिशन हुआ ना, फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इतना नवाजा, इतना नवाजा। वादी रजा की है, कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। आज बहुत सारे लोगों के पेटों में दर्द होता है, आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत। मैंने आला हजरत के गाजर मूली समझ रहा है। लोग समझते हैं कि जो गैरों के मुकाबले में आए वो आला हजरत हैं। मैंने कहा आला हजरत को पढ़ के तो देखो, जो किनारा उठाओगे, जिस तरफ से देखोगे, जिस तरफ जाओगे, हर तरफ से आला हजरत है। सिर्फ रद के आला हजरत नहीं है, तकवा के भी आला हजरत है, फतवे के भी आला हजरत है। जिस किनारे से देखो आला हजरत है। और आला हजरत आला हजरत आला हजरत किसी के बाप ने नहीं, रसूल पाक ने बनाया है। कुछ डकैत भी आ रहे हैं इस दौर में, डकैत चोर। देखो अगर रात में डकैत चोर आएगा तो उससे तुम्हारा माल लेके जाएगा, माल तो दोबारा भी आ जाएगा। माल तो आती जाती चीज है, हैं? अगर कोई मुझसे ये ले ले तो ऐसा थोड़ी है कि इसकी वजह से मैं मर जाऊंगा। आज कोई ले लेगा, जैसे आज तुमने दिए कल को कोई और दे देगा। जितना किस्मत में मिलेगा, किस्मत में जितना कोई रोक नहीं सकता, वो किस्मत से ज्यादा कोई दिलवा भी नहीं सकता। हाँ, ये हमारा यकीन, हमारा अकीदा है। अल्लाह अकबर कबीर। तो बहुत सारे डकैत ऐसे भी आ रहे हैं जो अहले बैत अत्हार की झूठी मोहब्बत का दावा करके सहाबाए इज़ाम का गुस्ताख बना रहे हैं, सहाबा को गालियां दे रहे हैं, सबो शितम कर रहे हैं। उन चोरों से, डकैतों से महफूज रहो। ये चोर डकैत तुम्हारे घरों में आ गए, धड़ियाँ भी लेके जाएंगे, तुम्हारा ईमान भी लेके जाएंगे। ऐसे इसलिए इन चोरों से महफूज रहो। ये बहुत बड़ा फितना है आज के दौर में। तो मैं बता रहा था, बात खत्म करने वाला हूँ, वक्त भी मेरा पूरा होने वाला। अच्छा, समझ में तो आ रहा है ना आपके? आलिम बनो, आलिम बनो, आलिम बनो। आलिम हर समाज की, हर खित्ते की जरूरत है, हर खित्ते की जरूरत है। देख नहीं ना वो मुसलमानों में ऐसी ऐसी रस्म रिवाज, अल्लाह खैर फरमाए। शादियों में देख लो, अल्लाह खैर फरमाए, बुरे हाल है, बुरे हाल। इतनी बुरी हालत थोड़ी है, बहुत बुरी हालत। ऐसी कोई सी शादी है हमारे घरों में, मुझे बताइए, अवाम हो या खवास। शादियों में कितनी बहन बेटी ऐसी होती हैं जिनके सरों पे दुपट्टे होते हैं? बताइए आप मुझे। कितनी हमारी बहन बेटी ऐसी होती हैं जिनके पूरे कपड़े होते हैं? बताइए मुझे। जी जी। और शादियों में काला तो दिखाई नहीं दे रहा, सब सफेद है। खुतरा हुआ चेहरा भी है तो पेंट इतना किया जाता, सब बिल्कुल बराबर है प्लास्टर से। अल्लाह अकबर कबीरा। रेबिन काटे जा रहे हैं, रेबिन मालदार हैं, अमीरी है, रेबिन काटे जा रहे हैं, रेबिन। दूल्हा आ रहा है, दूल्हे के साथ तैयाश है, मक्कार है, बड़े बड़ा खुराफाती है बहुत लंबी नाक,
बड़े बड़े नाक वालों की बेटियां बहनें उसमें मौजूद हैं और लुच्चे लफंगों पर फूलों की बरसात कर रही हैं। हमारी बहन बेटियां मुसलमान हैं पक्के जी, कंट्रोल। उससे पहले हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, वो हल्दी पता नहीं कहाँ से आफत आ गई है हल्दी। अब तो हद ये, इस साल तो मैं ये भी देख रहा हूँ बहुत सारे स्टेटस में मैंने देखा लड़के भी हल्दी की रस्म मना रहे हैं। 100-150 लोगों की दावत हो, वो भी पीले पीले कपड़े पहन रहे हैं। मॉडर्न एज है, मॉडर्न, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे। कहां से आई है गंदी रस्में तुम्हारे घरों में? तुम्हारी बहन बेटियों ने अमरोहा की मार्केट नहीं देखी? ये मुंबई का गंदा कल्चर कहां से आ गया? जी जी, क्या बात है, बताइए आप मुझे, कहां से आया? हमारी बहन बेटियों ने तो मुरादाबाद भी नहीं देखा, ये फूलों की बरसात कहां से आ गई? कोई है इस पे कंट्रोल करने वाला? और जब तुमने आजाद कर दिया ना, कोई हमारे घर में झांक ले तो उसकी आंखें निकाल देंगे जी। और घर में खुद अय्याशी हो रही है। अय्याशी इस माना करके रहा हूं कि सारे घर वाले बैठे हैं, सीरियल मूवी चल रही है, सब देख रहे हैं। कोई सीरियल कोई मूवी ऐसा है, चाहे पाकिस्तानी हो या गैर पाकिस्तानी हो, जिसमें इश्क मुआशका की कहानी ना हो? कोई सीरियल ऐसा है, कोई मूवी ऐसी है जिसमें इश्क मुआशका की कहानी ना हो? बारात आए, तुम्हारी बहन बेटियां, हमारी बहन बेटियां, शहजादियां, कौम की शहजादियां गैरों पर फूलों की बरसात करें। 15 साल से लेकर बहन बेटी लुच्चो लफंगों पर फूलों की बरसात करे, कुछ दिनों के बाद कुछ हो जाए, करवा दिया, पता नहीं हजरत मेरी बात नहीं मान रही, करवा दिया। मैं कहूंगा किसी ने नहीं करवाया, सबसे पहले तुमने करवाया है। जी 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 जी, अच्छा भाई, दिल से सोचने की बात है। आज कितनी बहन बेटियां अपना मजहब छोड़कर गैरों में शादियां रचा रही हैं, अल्लाह अल्लाह, मुर्तद हो रही हैं, मुर्तद। जी। तुम सब बड़े बड़े फोन चलाते हो, सब रोजमर्रा की खबरें पढ़ते हो, बताइए कौन है बचाने वाला? कोई है हिफाजत करने वाला? कितनी बहन बेटियां अल्लाह अकबर कबीर अपने ईमान को छोड़कर गैरों के साथ चली गई, शादियां रचा रही हैं, फेरे ले रही हैं, फेरे। खिंजीर देखने के बाद में ये अपना मुंह भी सोड़ लेती हैं, एक सरापा खिंजीर का बिस्तर की जीनत बन जाती हैं। छिपकली गिर जाए तो इनके होश खराब हो जाते हैं। वो सरापा नजीस है, उसके साथ अपने ईमान को बर्बाद कर रही हैं। मेरी बेटी तरक्की कर रही है, तरक्की कर रही है, तरक्की, एजुकेटेड है, एजुकेटेड, जॉब कर रही है, जॉब। यानी जिसे तुम तरक्की का नाम दे रहे हो वो हमारी बहन बेटियों की इज्जतों पर हमला हो रहा है। हमारी बहन बेटियों के जिस्मों को खरीदा जा रहा है। तंजीमें लाओ, हम हैं जिम्मेदार, लाओ तो सही। अरे ऐसे पढ़ने लिखने से जाहिल रहना बेहतर है, जिसमें ईमान का सौदा करे, जिसमें अकीदे का सौदा करे। मैं अपनी कौम की शहजादियों बहन बेटियों से कहूंगा, आप किधर जा रही हो? अरे तुम्हारे आइडियल ये गंदे लोग नहीं, ये पाकिस्तानी सीरियल देखने के बाद अपनी जिंदगियों में आग मत लगाओ। इन मुंबई की आवारों के पीछे बढ़ने के बाद अपनी जिंदगियों में जहर मत घोलो। ये तुम्हारे आइडियल नहीं, तुम्हारी आइडियल तो मदीने वाले मुस्तफा की बेटी फातिमा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत सुमैया है, सुमैया। तुम्हारा ईमान अकीदा इतना पक्का होना चाहिए, तारीख गवाह है, 6 नंबर की 7वें नंबर की मुस्लिमा है हजरत सुमैया। उनके ईमान को खरीदने के लिए पूरी दुनिया का कुफ्र लग गया था, पूरी दुनिया के आतंकवादी इकट्ठे हो गए थे, उनके घर को उनके सामने जला दिया गया था, उनके बालों को पकड़कर जमीन पर घसीटा गया था, उनके शोहर और उनके बेटों के हाथ पैरों में जंजीरें डाली गई थी, उनके जिस्म पर अल्लाह अकबर कबीरा लोहे की गुलमे के गरम करके दागी गई थी। और सुमैया से कहा गया था ईमान का सौदा कर, ईमान का सौदा कर, नबी का कलमा छोड़, नबी का दीन छोड़। आग के अंगारे सीने पे रखे हैं अबू जहल और आतंकवादी, ये गंदे लोग कह रहे हैं नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़, कलमे का इनकार कर। मगर उसी दरमियान मदीने वाले मुस्तफा का गुजर हुआ, हजरत सुमैया के लबों पे तबस्सुम आया, मुस्कुराई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल कहने लगा सुमैया सीने
सीने पे आग के अंगारे रखे हैं, लोहे की गुलमेखों को तेरे जिस्म को गादा जा रहा है। औरत इमोशनल कमजोर होती है, औरत मर्द के मुकाबले में कमजोर होती है, जिस्म का ईमान का सौदा कर देती है। मगर सुमैया, तू कैसी सुमैया है? क्या तुझे दर्द नहीं होता? आग के अंगारों से डर नहीं लगता? लोहे की गुलमे के आग का शोला बनाकर तेरे नर्मो नाजुक जिस्म पर गादी जा रही है, क्या दर्द नहीं हो रहा? अभी भी नबी का नाम ले रही है, अभी भी नबी का कलमा पढ़ रही है। हजरत सुमैया ने कहा था, ए अबू जहल, जितना जुल्म कर रहा है मेरा इश्क इतना ही बढ़ता चला जा रहा है। जिसकी तर्जमानी बरेली का इमाम करता है, ए इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर सैयद मुफ्ती अफरोज मियां मंजरी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत सुमैया पूरी दुनिया के कुफ्र में जलजला पैदा कर दिया था। हजरत सुमैया ने हद ये हुई, हजरत सुमैया को शहीद कर दिया गया। 7वें नंबर की मुस्लिमा थी और इस्लाम में सबसे पहले शहीद होने वाली एक खातून का नाम आता है। आज ये जो जलसा देख रहे हो, ये दीनी बातें सुन रहे हो, ये हमारे असलाफ और हजरत सुमैया के खून की बदौलत, हमारे बुजुर्गों के खून की बदौलत है। हजरत सुमैया ने सबसे पहले अपनी खून की शहादत दी थी। आपकी गर्दन तन से जुदा हो गई थी। मेरी कौम की शहजादियों, मेरी बहनों बेटियों, जरा कान खोल के सुनो। आज तुम थोड़े ऐशो इशरत के चक्कर में अपने जिस्म का सौदा कर दो, अपने माँ की ममता को तड़पते हुए छोड़ जाओ, अपने बाप की शफकतों का दम तोड़ते हुए निकल जाओ, अपने भाइयों की इज्जतों को नीलाम करके निकल जाओ, अल्लाह अल्लाह खैरों के साथ में शादियां रचा लो, बगैर अपने माँ बाप के दूसरों के साथ भाग जाओ। मैं तुमसे कहूंगा, हजरत सुमैया को आइडियल बनाओ। हजरत सुमैया के ईमान खरीदने के लिए पूरी दुनिया का कुफ्र लग गया था। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल ने नेजा चला के हजरत सुमैया को शहीद भी कर दिया। मगर जिस जगह पर हजरत सुमैया के खून के कतरात गिरे थे, आज भी तड़प तड़प कर कह रहे हैं, ए उम्मत मोहम्मदिया, नबी के दीन के खातिर अगर तुम्हें माल देना पड़े माल दे देना, नबी के दीन के खातिर कुर्सी देनी पड़े तो दे देना, नबी के दीन के खातिर औलाद देनी पड़े तो दे देना, अरे नबी के दीन के खातिर अगर जान देनी पड़े तो जान दे देना, मगर नबी का दिया हुआ ईमान न देना। बल्कि वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, हुजूर सैयद मुफ्ती अफरोज मियां मंजरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे हजरत। कौम की शहजादियों सुनो, वो खैर तुम्हारे आइडियल नहीं, क्या बात है, वाह। दूसरों के लिए नमूना हो। पढ़ो लिखो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। खुद मजदूर बन गए, अपने बच्चों को मजदूर मत बनाओ। आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठी की, बच्चा शराबी हो गया, काम आएगी, फुर कर देगा, फुर। जुआरी हो गया, बीवी तक के जेवर नहीं छोड़ते जुआरी। जितनी चोरियां हो रही हैं छोटी मोटी, सब पता लगा जुआरी सट्टेबाज कर रहा है, नशेड़ी कर रहा है। तो बताइए, दौलत ने कुछ फायदा दिया? प्रॉपर्टी के कागजात देने से पहले बड़ी बात है, मगर जीने के लिए लुक़्मा हयात बना लो। प्रॉपर्टी के कागजात देने से पहले अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दो। कीमत कलम की है। अगर ये हमारे बच्चे मजदूर बन गए ना, तुम्हारा फ्यूचर ब्लैक जी, तुम्हारा कल काला होने वाला है, मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। इन बच्चों से मुस्तकबिल है, ये अच्छे होंगे, इनके हाथों में कलम होगा, देखना दुनिया भी हमारी होगी और आखिरत भी हमारी होगी। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, दीनी तालीम भी और असरी तालीम भी। अल्लाह पाक पैसा दे तो मैरिज हाल खोलने से पहले, प्लॉट खरीदने से पहले कॉलेज स्कूल ऐसा बनाओ, बहन बेटियां पर्दे के साथ पढ़ें, तालीम दुनियावी हो, निज़ाम मेरे मुस्तफ़ा का हो। निज़ाम मुस्तफ़ा लागू करो। जब निज़ाम मुस्तफ़ा लागू करोगे, गैरों में तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, पर्दे के ऊपर बहस करने की ज़रूरत नहीं, किसी मसले पे बहस करने की ज़रूरत। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, जो सरमायादार लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो प्रॉपर्टी इकट्ठी करने से पहले कौम के लिए भी सोचें।
और स्कूल और कॉलेज का बिजनेस खराब नहीं है, बहुत आला बिजनेस है, इसमें कमाई भी बहुत है, कमाई भी बहुत है। मगर आओ तो सही, जब तुम होगे तो फिर इंशाअल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा लागू कर सकते हो। जी जी इंशाअल्लाह। इसीलिए आप सब कुछ करने से पहले अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी कौम के बारे में सोचो। हमने अपने लिए बहुत कर लिया, अपनी कौम के लिए करो। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इन मदरसों की सपोर्ट बन जाओ, इन मुदर्रिसीन का साथ दो, एक दूसरे की टांगे मत खींचो। गंदी सियासत की वजह से हमेशा दीन की बात आ जाए, अपनी जान का नजराना पेश कर दो और ऐलान कर दो, हम कल भी उलमा के साथ थे, आज भी उलमा के साथ हैं। पैसों की बात आएगी पैसे कुर्बान करेंगे, और जान की बात आ गई तो जान भी कुर्बान करेंगे। ईमान बचाएंगे, अकीदा बचाएंगे, मदरसे बचाएंगे, उलमा पे आंच नहीं आने देंगे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा।